हेलो एवरीवन, आज है संडे और मैं ना जल्दी आपको ना मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और 8:30 बज चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं मतलब अपने ही गांव से थोड़ी दूर पर एक मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं घूमने बच्चों के साथ। तो चलिए वहाँ पर मिलते हैं आपको और फिर साथ साथ में दिखाऊंगी। और मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही थी, तो चलिए पहले चलते हैं, फिर मैं वॉइस ओवर करके आपको सब कुछ बताऊंगी। तो हम लोग जहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमने ले लिया है प्रसाद। और मेरे पास है प्रसाद, मतलब ठीक है। मैंने बताया ना आपको कि हम लोग सांखे आ रहे हैं बाबा सिद्ध गौरिया के मंदिर। तो ये देखिए, ये इस मंदिर की मतलब इतनी मानता है ना, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं बाबा सिद्ध गौरिया, ठीक है। सब इनको जानते हैं, मतलब इनकी प्रसिद्धि इनके चमत्कारों की वजह से। तो ये देखिए इतना बड़ा, मतलब ये विशाल दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा आज बंद है, मतलब बड़ा जो दरवाज़ा है आज बंद है। तो ये छोटा वाला जो दरवाज़ा है वो पास वाला, इसको खुला है, मतलब ये वाला खुला है। तो हम लोग यहीं से जाएंगे। नाचो बंशी, नाचो नाचो। चप्पल मत बोल, इधर बोल लेना। खोलो आराम से, खोलो आराम से। हाँ, आजा 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 आजा। पापा खोलेंगे, मैं प्रसाद खोलेगा, खोलो। तो हम लोगों ने जो विशाल बड़ा मंदिर था ना, वहाँ पर पूजा कर ली थी, मतलब माथा टेक लिया था। और यहाँ पर ना ये मंदिर बीचों बीच है, मतलब इस तालाब के। और इस तालाब में एक मतलब वो था, बत्तखों का जोड़ा था, ठीक है। पूरे तालाब में एक बत्तखों का जोड़ा था वहाँ पर, और वो इतना प्यारा लग रहा था पूरे तालाब में, मतलब 2 ही बत्तखें जो एक साथ तैर रही थी। तो मैंने थोड़ी सी वहाँ पर उनकी वीडियो बनाई। और यहाँ पर ये है नाग देवता, मतलब नाग देवता का मंदिर है। और यहाँ पर आए थे कुछ मीडिया वाले जो कवर कर रहे थे इन चीज़ों को।
और उसके बाद है ये हमारा कुल देवता का मंदिर। मैंने यहाँ पर माथा टेक लिया था। ये हमारे कुल देवता है काले घोड़े वाले, आपको पता होगा। तो ये यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी माथा टेक रहे हैं। और बस उसके बाद फिर आ गए थे हम मंदिर से बाहर, और हमें लगी हुई थी भूख, क्योंकि हम लोग सुबह से खा के नहीं आए थे। तो ये चल रहा है जहाँ पर मतलब हमारा खाना, और खाना खाने के बाद मैं सीधे मतलब घर पे आ गई थी। और उसके बाद मैंने फिर आपको मतलब नहीं वो किया, कुछ भी आपके साथ बात नहीं करी। तो अब मैं रात को सीधे मिल रही हूँ आपसे 7:30 बजे के करीब। तो मैं अब रात को आपसे कितने बजे मिल रही हूँ? 7:30 बजे मिल रही हूँ, और बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। अपना मतलब वीडियो जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ 10 मिनट का। तो हम लोग सुबह गए थे, मतलब देखा होगा आपने पिछली क्लिप से में कि हमने मतलब हम लोग गए थे स्वांखा, जानते हैं यह सब लोग। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना वीडियो कंप्लीट कर ही लेती हूँ, है ना। तो फिर सुबह अपलोड कर दूँगी या फिर अभी अपलोड कर दूँगी। तो मैंने आपको बताया था कि गुड मॉर्निंग दोस्तों, हो चुकी है सुबह, और सुबह के बज चुके हैं 9। ठीक है, रात को मैं वीडियो शूट कर रही थी तो बच्चों ने मतलब मुझे शूट नहीं करने दिया। बच्चों ने मुझे शूट नहीं करने दिया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो शाम को ना अपलोड करके वीडियो सुबह अपलोड करेंगे, क्योंकि सुबह ही मतलब अब मैं अगर शूट सुबह करूँगी तो सुबह ही अपलोड होगी, है ना। तो देखो अभी मैंने पूजा करी है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने पूजा करी है और मेरी चाय चल रही है। हस्बैंड को मैं दुकान पर चाय दे के आ गई हूँ, और अभी मैं चाय पी रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि साथ में अपना वीडियो कंप्लीट करती हूँ और बात करती हूँ आपसे, और बताती हूँ सारी सच्चाई रक्षाबंधन वाले के दिन। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ अपनी नंदों की सच्चाई उस दिन बताई थी। तो मैंने मतलब अपनी सास का जो दोगलापन भी थोड़ा बहुत दिखाया था आपको, लेकिन पूरी बात क्या हुई थी वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ था, मैंने देखा था ना कि मतलब इसने मेरी सास ने देवरानी को जाने से मना कर दिया, क्योंकि मेरी वजह से मेरे भाई की डेथ हुई थी इसलिए। तो ये मतलब ड्रामे करने गई थी मेरे हस्बैंड के पास से, ऐसे 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 वो नहीं मान रही है तो ये है वो है। लेकिन इसने अपनी बेटियों को मना नहीं किया, एक बार भी मना नहीं किया। ठीक है, कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा कि वो समझेगा नहीं कि मेरा यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। बेटियाँ आ गई, बहू को नहीं जाने दिया, तो उस सास को आप क्या बोलोगे पहले बताओ। ठीक है, लेकिन मुझे क्या लेना पहले बताओ, मुझे इसके मैटर से क्या लेना। ये इसकी बहू जाने, ये खुद जाने। ठीक है, लेकिन मुझे इस बात का ये हो रहा है कि मतलब वो अगर तुझे इतना था कि इसका भाई गुजर गया है, या फिर तूने अगर बहू को मना किया तो फिर तूने बेटियों को मना क्यों नहीं किया? फिर तूने बेटियों को मना क्यों किया? मतलब बेटियों के लिए 1 महीना हो गया था, बहू के लिए 1 महीना नहीं हुआ था। या फिर अगर क्या बोलते हैं निभाना सिर्फ बहू, मतलब हम दोनों देवरानी जेठानी ने है, मतलब ननद और भाभी ने नहीं निभाना है सारी उम्र। मतलब उसके साथ मुझे नहीं निभाना है, जब उनको मेरे साथ नहीं निभाना है, उनको खुद ख़त्म करना था सारी चीज़ें। ठीक है, बात रही नंदों की, उन्होंने मुझे मेरे साथ बैठ के अफसोस नहीं किया। अगर वो अफसोस कर लेती तो कौन सा वो जिंदा हो जाता। नंदों की तो छोड़ो, जिस दिन मेरे भाई की डेथ हुई थी ना, उस दिन मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी ना, घर पे इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तो मेरी सास ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि चुप हो जा, कोई बात नहीं, अब क्या करना है, जो हो गया वो हो गया। मतलब जो तसल्ली देते हैं ना, वो तसल्ली भी नहीं दी। ठीक है, बाद में ये लोगों से बोल रही है कि जब जाने की बारी आई थी, जब जाते हैं ना अफसोस करने के लिए, जैसे मैं अपने भाई के घर पे गई थी, तो ये लोगों से बोल रही है कि मुझे तो इसने बोला ही नहीं जाने के लिए, मुझे तो इसने बोला ही नहीं जाने के लिए। भाई तुझे क्या बोलना था जाने के लिए, पहले बता। तू दोगली, तुझे क्या बोलना था? अगर मैं रो रही हूँ, अगर मैं घर पे रो रही हूँ, तेरा फर्ज नहीं बनता? उस दिन मेरी देवरानी घर पे नहीं थी, ठीक है, वो अपने मायके गई हुई थी। तेरा फर्ज नहीं बनता? चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं बोलूँ कि अगर इंसान सारी उम्र एक दूसरे से कटा हो ना, मतलब भाई एक दूसरे से कट जाते हैं, सारी उम्र कट जाते हैं,
मैंने भी देखा है इसके पिछले पिछले अपनी सास के पीछे मैंने देखा है ये चीज़ें, ठीक है। भाई भाई बेशक एक दूसरे से ना बोले, लेकिन जब बुरा टाइम आता ना तो चाहे वो शादियों में ना हो, मतलब अफसोस में और इस क्या बोलते गम के दिनों में वो एक दूसरे के साथ होते हैं, मतलब ज़रूर अफसोस करके आते हैं, ज़रूर बैठते हैं वहाँ जाकर, ठीक है। ये मैंने देखा है, ठीक है। लेकिन इसने मतलब पूरी मैं बोलूँ इतनी जहर भरी, मतलब इसकी बॉडी है ना, मतलब इसको कोई हाथ लगाए ना तो उसको जहर चढ़ जाए, इतनी जहरीली बॉडी है इसकी, इतना जहर बढ़ा हुआ है मेरे सांस के अंदर। इसने मुझे एक बार नहीं पूछा कि तुम चुप हो जा, कोई बात नहीं, क्या करना। अब कहते हैं ना जो एक सर पे हाथ रखना होता है, जो ममता का हाथ होता है, ठीक है। ममता के लिए मैं हमेशा रोई हूँ, तड़पी हूँ, ठीक है। माँ की ममता के लिए हमेशा तड़पी हूँ मैं, जो मुझे कहीं नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली। तो अच्छा उस दिन फिर रक्षाबंधन के दिन क्या हुआ, इसने पता क्या बोला, मतलब इस झूठ मक्कारी चलित्र और पाखंड इसके पास, मेरी सास के पास तो कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। जिस दिन रक्षाबंधन था तो इसने बोला कि मतलब जैसे मेरे हस्बैंड ने पूछा कि तूने उसको क्यों नहीं मना किया, उनको क्यों नहीं मना किया, तो इसने बोला कि वो खुद से आ गई, अपनी मर्जी से आ गई है वो। और उनका कहना है, मेरी नंदों का कहना है कि हमने किसी से पूछा था, उन्होंने बोला कि अब 1 महीना हो गया है, अब आप जा सकते हो रक्षाबंधन राखी बांधने, आप लोग जा सकते हो। तो आप लोगों को मैं जहाँ पर बता दूँ, क्या बहनों का फ़र्ज नहीं था कि घर पे अपने भाई को फ़ोन करके पूछे। मैं तो चलो पराई थी, भाई को फ़ोन करके पूछे भाई राखी करनी है कि नहीं करनी है, रक्षाबंधन में हम आए या नहीं आए। उन लोगों को पूछने जा रहे हो कि 1 महीना हो गया, अब तो राखी हो जाएगी, रक्षाबंधन कर लेंगे हम, ठीक है। तुम लोगों के लिए फालतू चीज़ें होगी ये, ठीक है। सिर्फ तुम लोगों के लिए फॉर्मेलिटियाँ होगी, मेरे लिए फॉर्मेलिटी नहीं थी। और वो सिर्फ मेरा भाई नहीं था, इनका बहुत अच्छा दोस्त भी था। पहले वो इनका दोस्त ही था, उसके बाद मेरा भाई बना था। तो इसने फिर मेरी सास ने क्या बोला, वो खुद से आ गई है। अगर घर पे किसी की मतलब कोई कहते हैं अफसोस वाली कोई बात हो जाए तो क्या फ़ोन करके पूछते नहीं है, डेली फ़ोन होता है, डेली फ़ोन करती है मेरी देवरानी, डेली करती है फ़ोन, जीजू दीदी ऐसे वैसे जो भी है। तो क्या वो पूछ नहीं सकती थी कि मम्मी हम आए या ना आए। तो वो इसकी बहुत बड़ी इसमें मतलब दोगलापंती थी इसमें, ठीक है, मेरी सास की। और इनको पता था, सुबह से ही पता था इनको कि मतलब वो आएंगे, मतलब मेरी नंदों ने आना है। इन्होंने सुबह से ही कुकर वगैरह चढ़ा रखा था, खाना बनाने के लिए कुकर वगैरह चढ़ा रखा था, ठीक है। लोगों से क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है मेरे भी कानों तक पहुंचता रहता है कि मैंने इसको बोला नहीं कि चल मेरे साथ वहाँ पर अफसोस करने के लिए जाना है। बोला किसको जाता है पहले बताओ, किसको बोला जाता है कि अफसोस करने के लिए जाना है? जिसको पता ना हो, जिसको पता ना हो कि इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं है, ठीक है। जिसको पता हो उसको क्या अफसोस करने के लिए बुलाना। अफसोस करने के लिए बुलाया जाता है अपने शरीक चारी होती है या रिश्तेदारों में बुलाया जाता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है, चलो हमें वहाँ जाना है अफसोस करने के लिए। जब मेरे भाई की डेथ हुई थी ना, सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने इनको बताया था, मेरी सास को बताया था ऐसा ऐसा हो गया है, ठीक है। मुझे पहले नहीं बताया था कि इसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। और एक ही घर में रहते हैं तो क्या इसका फ़र्ज नहीं बनता था इसको मुझे चुप कराना बैठ के कि चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये अपनी जिद पे, अपने जहर में इतनी मस्त थी, क्योंकि मैंने इसको बाथरूम छोड़ने के लिए बोला हुआ था। उस टाइम मैंने इसको बोला था कि बाथरूम छोड़ दे, तो ये अपनी जिद में अड़ी हुई थी। कोई बात नहीं, कहते ना दुश्मन मरे तो खुशियां ना करो, सज्जना भी मर जाना, ठीक है। तो मरना एक दिन सबने है, मैंने मरना है, आपने मरना है, जो दुनिया में जन्मा है उसने सबने मरना है, ठीक है। लेकिन इंसानियत जो होती है ना, जो इंसानियत होती है वही जिंदा रहती है, जो इंसान करके जाता है कर्म सबसे बड़ी चीज़ है कर्म, ठीक है। जैसा कर्म करेगा लोग दुनिया से ऐसा ही नाम लेगी उसका, ठीक है।
तो ये हुआ था उस दिन, और ये बातों को किस तरह से तरोड़ मरोड़ के मतलब लोगों को बताती है, ये मैं आपको बता रही हूँ आज। और ये सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, अगर देखो जिस साइड मतलब सास रहती है ना, उस बेटे का पल्ला हमेशा भारी रहता है। ये आप लोग मतलब आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। जिस साइड सास रहती है मतलब माँ होती है, उस साइड हमेशा पल्ला भारी होता है। उस साइड बेटियां भी होती है, नंदे वगैरह होती हैं, रिश्तेदार भी उसी साइड होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं किसी से नहीं डरती। अगर मैं 12 साल चुप रही हूँ ना, तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, बिना किसी के पक्ष जाने बिना। उसके साथ माँ है, उसके साथ बहनें हैं, उसके साथ ये है, तो मैं भी अपना पक्ष इस जरिए इस तरह से रखूँगी, क्योंकि मैं अब वो पुराने ज़माने की नहीं हूँ। अगर माँ बोल रही है तो सही है, अगर बहनें बोली है तो सही है, रिश्तेदार बोले तो सही है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आप लोग अपना ओपिनियन देना है इस बारे में कि आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या बताता है, क्या नहीं। ऐसा होता है ना कि जिस साइड माँ होती है उस साइड हमेशा पल्ला भारी होता है ना। तो भाई हम बड़ी बहुओं को भी बोलने का हक है, पूरा हक है, हम बोल सकते हैं। और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि बोलो, अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो बोलो, चुप कभी मत रहो। क्योंकि ये चुप्पी आपको लास्ट तक मतलब लास्ट जब आखिर आपका आएगा ना, तो मरने पर मजबूर कर देती है ये चुप्पी। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि पिछली वीडियो भी मैं मतलब उसमें ऐड करूँगी, जब हम स्वांख्या गए हुए थे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, मैं एक एक करके सब कुछ बताऊँगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।